जब कभी हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की सोचते हैं, हमारी शॉप है या हमारी फ्लोर है या हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हम उसको रेंट पे देना चाहते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि भाई क्या ऐसा करना सेफ़ है, कल को किराया हमें टाइम पे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, खाली कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आप अपना सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जो है वैसे कानून के हिसाब से चलें तो 11 महीने तक के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। तो मेरी सलाह यही है कि आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाएं और जो भी आप रेंट एग्रीमेंट में क्लॉजेस लिखवाते हैं, जो भी होती हैं बातें लिखवाते हैं आप, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो वो प्रॉपर लिखवाएं, इनकम्प्लीट ना हो, मतलब इस तरीके की ना हो कि पढ़ के कोई कन्फ्यूज़न हो, और उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए लेट आउट कर रहे हैं और मंथली रेंट कितना है, अगर सिक्योरिटी है तो वो भी मेंशन होना चाहिए उसमें। इसके अलावा अगर कल को खाली कराने की बात आती है तो जो लैंडलॉर्ड है केस फाइल करता है तो उसको जो भी वो रिकवरी मांगता है, भाई तो अमाउंट की रिकवरी मांगेगा जो अमाउंट ड्यू है रेंट का। इसके अलावा वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, तो इन सब का टोटल जो है उसके हिसाब से कोर्ट फीस भी लैंडलॉर्ड को देनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो सेक्शन 116 है एक इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो भी ये कहता है कि जो टेनेंट है उसको कोई राइट नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड की जो डीड है उसको किसी तरीके से चैलेंज कर सके, उसको डिस्प्यूट में ला सके। जब फाइनल केस का डिसीज़न आता है तो जो ये पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन है, जो उसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसका नाम आ रहा है और उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन है। इसके अलावा जो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो 116 है एविडेंस एक्ट का, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लैंडलॉर्ड को ही फेवर करता है, क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से जो टेनेंट है उसको कोई राइट नहीं है कि वो चैलेंज कर सके उस लैंडलॉर्ड का टाइटल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको अपना के आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप इन सब बातों को इग्नोर नहीं करते तो आप इजीली रेंट पे अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हो।